हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है .com। मेरा नाम है तृप्ति जैन। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ। सबसे पहले हम अगर इंट्रोडक्शन में कंपनी लॉ की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि कंपनी क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी क्या है तो आप क्या बोलेंगे? कंपनी क्या है? बहुत सारे पर्सन्स को लेके, मेंबर्स को लेके बनी है। अगर एक ग्रुप में 15, 20, 10 इतने मेंबर्स हैं और वो मिलके काम कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? वो कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। जो हमारा वर्ड है कंपनी, वो किससे बना है? वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, कम प्लस पनी। और जो कम है उस वर्ड का मीनिंग क्या है? टुगेदर। एंड जो हमारा वर्ड है पनी, उसका मीनिंग क्या है? ब्रेड। तो जो हमारा वर्ड है कंपनी, उसका मीनिंग क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हेल्प टुगेदर। मीन्स एक ग्रुप है पर्सन्स का, वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं एक साथ मिलके। ये तो था हमारा कंपनी वर्ड का मीनिंग। अगर मैं अब कंपनी लॉ वर्ड की मीनिंग की बात करूं तो कंपनी लॉ का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे जो कंपनी है वो ग्रुप के साथ, मेंबर्स के साथ काम तो करती है, लेकिन क्या है? कानून की नज़रों में होके। मीन्स कानून क्या करता है? उसको रजिस्टर्ड करता है लॉ। वो क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सब कुछ जो है, जो भी मतलब ऑर्डर वगैरह होते हैं, वो कौन करता है? उसको कानून करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, रूल और रेगुलेशन क्या होती हैं? कंपनी की होती हैं, सॉरी लॉ की होती हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये कंपनी है वो आई कहाँ से? तो आप बता सकते हैं कि कहाँ से आई है कंपनी? जो हमारी कंपनी है ये तो है नहीं कि किसी ने बनाई है, मतलब लॉ बनाता है वो तो है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था? गांव होते थे, गांव में कंपनी वगैरह कोई कुछ नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे? जब मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या करते थे? अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करते थे। ठीक है। तो ऐसे ही आज के टाइम में क्या हुआ? मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो लोगों को क्या है? डीलिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। जो बिज़नेस का स्केल है वो भी क्या हो गया? लार्ज हो गया है। तो लोगों को क्या करता है? लोगों को क्या करना पड़ता है? अपनी जो आइडेंटिटी है सेपरेट करनी पड़ती है दूसरे लोगों की काम से। तो ऐसे कर करके लोगों की जो नीड्स हैं वो क्या है? आने लगी। तो इससे क्या बन गई? हमारी कंपनी। और जो हमारी कंपनी लो है, कंपनी तो बनी है, लेकिन जब उसमें कानून अपनी रिस्ट्रिक्शंस, रूल और रेगुलेशन लगा देता है तो वो क्या बन जाती है? कंपनी लो। तो ऐसे करके हमारी जो कंपनी है वो आई। कंपनी किसी ने बनाई नहीं है, किसी ने कोई इसका नेचुरल बर्थ नहीं है, किसी ने इसको जन्म नहीं दिया है। ये क्या है? कुदरती नहीं है। ये क्या है? कानून इसको क्रिएट करता है। तो ये है हमारा कंपनी का इंट्रोडक्शन कि हमारी जो कंपनी लॉ है वो किसने बनाई, कैसी है, ये सब कुछ। अब अगर हम एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़े कंपनी की तो वो क्या है? अ कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। मीन्स यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेटेड वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? कंपनी को किसी भी पर्सन को बनाने से पहले रजिस्टर कराना पड़ता है, अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है कहीं पर भी कि हाँ ये कंपनी है। विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। और एक वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मीन्स एक दिखावे वाली चीज़ है। क्रिएटेड बाय लॉ, और लॉ क्या करता है? उसको क्रिएट करता है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है सबसे, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। और वो क्या करती है? अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ती रहती है। एंड अ कॉमन सील। और एक उसकी क्या होती है? एक कॉमन सील होती है। मीन्स एक स्टैम्प होता है। कंपनी क्या करती है? अपने सिग्नेचर को करने के बजाय वो क्या करती है? सील लगाना, स्टैम्प लगाना किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी पेपर पे, किसी भी चेक पे क्या करती है? प्रेफर करती है सील को लगाना। तो अगर हमें पूरी प्रॉपर डेफिनेशन हमने जो पढ़ी है कंपनी की, तो वो क्या है? एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है। मीन्स हमें उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, कहीं पर अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है। और वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मीन्स दिखावे वाली है, उसका कोई कुदरती जन्म नहीं हुआ है, जिसको क्या करता है? क्रिएटेड बाय लॉ बनाता है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? सबसे डिफरेंट होती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, और वो क्या करती है? अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ती जाती है। एंड अ कॉमन सील, और उसकी जो सील होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, अपने नेम से होती है, कोई दूसरे के नेम से नहीं होती, कॉमन होती है। तो ये तो थी हमारी एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन कंपनी की। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपनी का नेचर कैसा है, उसके फीचर्स कहते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन, नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी,
perpetual succession, common seal, limited liability, number of members, transferability of shares। तो ये क्या है हमारे करेक्टरिस्टिक्स। अब इन करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, डिफाइन मेक करके स्टडी करेंगे अच्छे से। तो हमारा सबसे पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, किसी भी चीज़ को रजिस्टर्ड कराना, अपना नाम दर्ज कराना, हमारी ये चीज़ है लॉ की नज़रों में। अ कंपनी इज इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कंपनी को कौन इस्टेब्लिश करता है, लॉ, कानून उसको इस्टेब्लिश करता है। एंड एग्जिस्ट टिल सच टाइम, और वो क्या करती है, एग्जिट रह सकती है, कहीं पर भी रह सकती है, एज इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, उस टाइम तक जब तक लॉ क्या करेगा, हमें ऑर्डर देगा। मीन्स अगर आपने अपनी कंपनी को लॉन्च किया है 2001 में, बट अगर कानून ने आपको ऑर्डर दिया है 2010 में कि आप इसको बंद कर दीजिए, अब ये मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आपको इसको क्विट करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे, क्योंकि लॉ ने आपको क्या दिया है, ऑर्डर किया है, क्योंकि लॉ ने ही, कानून ने ही उसको बनाया था। अंडर द कंपनी एक्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंपनी एक्ट के अंदर एक कंपनी के लिए ज़रूरी है दैट इट इज़ फॉर्म टू बी रजिस्टर्ड, मीन्स उसको रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। दैट इज़ इट इज़ नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये उसकी मतलब ये कंपल्सरी तो है ही, और ये इसकी ज़रूरत भी है, नीड भी है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराए। एनी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन हुआ या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हुआ विच इज़ इस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट, जो इस्टेब्लिश किया जाएगा किसके ऑब्जेक्टिव को लेके, अर्निंग के ऑब्जेक्टिव को लेके, प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को लेके, एंड विच हैज़ मोर देन 10 मेंबर्स, और उसमें क्या आएंगे, 10 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे। इन केस ऑफ बैंकिंग, एंड 10 जो होंगे वो हमारे बैंकिंग के केस में होंगे कंपनी के, एंड 20 मेंबर्स इन एनी अदर बिजनेस, और कोई भी अदर बिजनेस होगा, जैसे आप कोई भी बिजनेस ले सकते हैं, अगर उसमें 20 मेंबर्स होंगे तो उसको क्या कराना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा कानून की नज़रों में। कानून क्या करेगा, उसको रजिस्टर्ड करेगा। तो ये क्या है हमारे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मीनिंग क्या है, अपने आप को दर्ज कराना, अपना नाम लिखवाना कि हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मीन्स इसको किसी ने कोई जन्म नहीं दिया है, इसको कानून ने बनाया है। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक दिखावे वाला पर्सन है, दिखावटी जिसको हम बोलते हैं, और इसको किसने बनाया है, किसने क्रिएट किया है, लॉ ने। इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल। इसको आर्टिफिशियल क्यों कहा गया है, क्योंकि बिकॉज इट्स बर्थ इज़ नॉट अ नेचुरल बर्थ। जो इसका बर्थ हुआ है, जो इसका जन्म हुआ है, जो मतलब किसी ने कुदरत ने इसको पैदा नहीं किया है। जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं तो नेचुरल उनका बर्थ होता है कि होता है, बट कंपनी का ऐसा कोई मैटर नहीं है। इट इज़ इनविजिबल, ये क्या है, हमें दिखाई नहीं देती, इंटेंजिबल, ना हम इसको छू सकते हैं, एंड इमॉर्टल आर्टिफिशियल पर्सन, और ये क्या है, इमॉर्टल आर्टिफिशियल पर्सन है। दैट हैज़ एन आइडेंटिटी इन द आइज़ ऑफ लॉ, और जो उसकी आइडेंटिटी है, एक उसकी गुडविल है, एक रेपो है, वो किसकी नज़रों में है, कानून की नज़रों में है, लॉ की आइज़ में। जो कंपनी है, ना तो वो कोई एक सोल है, मीन्स ना कोई वो आत्मा है, ना उसको कोई पेन होता है, ठीक है, और वो क्या है, उसकी ना कोई बॉडी होती है, मीन्स शरीर होता है। वो क्या है, सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको सिर्फ कानून बनाता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग आपको यहाँ समझ आ गया होगा, अच्छे से आ गया, चलो ठीक है, आपको आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट वर्ड का मीनिंग अगर मैं आपसे पूछूँ तो अलग करना, किसी भी चीज़ को अपने आप से अलग दिखाना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी इज़ दैट इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की जो एंटिटी है वो क्या है, बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल दूसरों से अलग है। द एक्वायर अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्या करते हैं, अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्वायर करते हैं आफ्टर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। लेकिन ये तभी हो सकता है जब इसने अपने आप को, किसी ने, कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कराया होगा। विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स मेंबर, जो उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी अपने मेंबर से। अगर आपको अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बनानी है मार्केट में, किसी भी बिजनेस में, तो आप क्या करेंगे, किसी भी कंपनी को अगर बनानी, तो सबसे पहले उसको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर्ड कराएगी अपने आप को, तो वो क्या होगा, अपने मेंबर से अलग दिखेगी। जो और कोई कंपनी है उनसे क्या होगा, आप इजीली उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिटी से डिफरेंट होएगी। आपका नेम जो है, क्या करना होगा इसमें आपको, कंपनी में अपनी कंपनी का नेम दूसरे बंदे की कंपनी से क्या करना होगा, डिफरेंट रखना होगा। मीन्स अगर कोई कंपनी है XYZ, तो अगर आप अपना नेम भी सेम XYZ रखेंगे तो आपकी आइडेंटिटी है जो वो सेम रहेगी। आप उसको
हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नेम XY की Z की जगह कुछ और अच्छा रखना होगा, जिससे लोग क्या होंगे, आपके नेम को पहचानते ही क्या करेंगे, हाँ ये XYZ कंपनी नहीं ABC कंपनी है। सपोज़ आपने ABC नाम रखा है अपनी कंपनी का, तो लोग क्या करेंगे, उसको पहचान जाएंगे। उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए आपकी कंपनी से, किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, तो ईजिली वो क्या करेंगे, अवेलेबल कर सकते हैं उसको। सो अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी क्या कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने किसी भी मेंबर के साथ, बाय प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम से क्या कर सकती है, खरीद सकती है। बोरो और लैंड मनी, उधार ले सकती है, किसी को दे सकती है पैसा अपने नाम से। और अपना बैंक अकाउंट, और क्या कर सकती है, अपना एक कोई भी बैंक अकाउंट अपने नाम से ओपन कर सकती है। तो कंपनी की आइडेंटिटी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, जिससे लोग आपको अलग से रिकॉग्नाइज कर सकें। सेपरेट वर्ड का मीनिंग भी आपको यहाँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो हमारा नेचर है परपेचुअल सक्सेशन। जो कंपनी है वो क्या करती है, उसकी जो सक्सेस होती है वो क्या करती है, आगे बढ़ती जाती है। कंपनी एग्जिस्टेंस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट ऑफ इट शेयर होल्डर। कंपनी अगर है, मतलब इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है, तो डिपेंड नहीं करता कि उसके शेयर होल्डर हैं तब करे, डायरेक्टर है तब करे, कोई मैटर नहीं है शेयर होल्डर और डायरेक्टर का यहाँ पे। द शेयर होल्डर और द डायरेक्टर माइट चेंज। जो शेयर होल्डर है और डायरेक्टर हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि एक है तो वो सेम ही रहेगा लाइफ टाइम तक शेयर होल्डर तक। ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड ल्यूनेसी ऑफ इट्स मेंबर। किसी भी मेंबर की, डायरेक्टर की या शेयर होल्डर की डेथ हो जाना, इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवाला निकल जाना, ल्यूनेसी मीन्स साउंड माइंड या अनसाउंड माइंड का हो जाना, तो क्या करता है, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। कंपनी क्या करती है, एग्जिस्ट करती रहती है, चलती रहती है, उसकी सक्सेस के आगे बढ़ती रहती है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो। मेंबर्स क्या करते हैं, आते रहते हैं, और मेंबर्स क्या हैं, जाते रहते हैं कंपनी के। बट द कंपनी में गोज़ फॉर एवर। बट कंपनी क्या है, चलती रहती है अपने फ्लो में, जिस तरह से उसको चलना होता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आए या ना आए। किसी की डेथ हो रही है, किसी की इंसॉल्वेंसी हो रही है मेंबर की, या ल्यूनेसी हो रही है, तो कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी सक्सेस की ओर आगे चलना। तो ये था हमारा पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन का। ठीक है, तो अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई कमेंट देना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो वीडियोज़ हैं आपको मेल के थ्रू फीचर में मिलती रहें, तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे एड्रेस पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर। अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर के ज़रिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर। अगर आप ब्लॉग के ज़रिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर। थैंक यू वेरी मच।